तो यही चीज़ मैंने सपना जी को बोली थी कि अपन दोनों मिलके ना इस चीज़ का काम शुरू करते हैं। मैं आपको दिल्ली से कपड़ा भेजूँगी, रॉ कपड़ा, हम आपको आपके साइज़ का बना के देंगे। बट अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा टाइम बाद जब मैं जाऊँगी तब उनसे इस चीज़ के बारे में बात करूँगी कि अगर कंटिन्यू करेंगे तो शायद हम मीशो पे या किसी भी बढ़िया ऐप पे हम उसको सेल भी कर सकते हैं, है ना, एज़ पर ऑर्डर बनाएंगे। तो आइडिया था एक दिमाग में, क्योंकि मुझसे खुद सिलाई नहीं होती, मैं आइडिया दे सकती हूँ, डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ। आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आइडिया निकालूंगी मैं डिफरेंट तरह के। बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो चलिए, अब बस खाना पीना रह गया है। तो अभी दिया नहाने गई हुई है, वो आएगी, वो तैयार होगी, उसके बाद फिर हम, सैमी आएगा तो हम खाना खाएंगे। अभी पता नहीं उसके पापा भी कहाँ चले गए हैं, नीचे उतरे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, या तो सैमी का मैच देख रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली यही होता है शाम को वो चुपचाप जाके ना, जहाँ वो खेलता है ना ग्राउंड, उसके साइड में कहीं स्कूटी लगा के बैठ के उसका मैच देखते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो अच्छा स्कोर करता है और सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। और फिर अब तो 12th है, कल से स्कूल खुल जाएंगे, तो उसका गेम उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। और वो मुझे बता रहा था कि मम्मी हमारे तो रेगुलर स्कूल चलेंगे, हमारी तो 2 महीने की छुट्टियां भी नहीं होंगी। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि यार फिर मैं कैसे जाऊंगी, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना सैमी को खाना बनाना सिखाऊंगी। डेबी राइट जी ने अप्रिशिएट किया उसकी रोटियों को। कोई बात नहीं, बच्चे सीख जाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बस बनाने की ज़रूरत है। हमें कौन सा पैदा होते ही आता था, बट सीखते सीखते इंटरेस्ट बनाते बनाते सारी चीज़ें सीख ली, तो वो भी सीख जाएगा। उसको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट अपने लायक वो बना सके। किसी और के लिए तो लियोस बहुत कम करते हैं, किसी और के लिए करना उनको पसंद नहीं होता लियोस को। जो लियोस होंगे ना उनको समझ आ जाएगा, जिसके लिए करना है उसके लिए तो दिल खोल के करते हैं। बट अगर नहीं करना ना तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। तो एटलीस्ट अपने लायक हो जाए, क्योंकि देखो जैसे वो स्कूल से आएगा या स्कूल जाना होगा तो दिया सो रही होगी, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो एटलीस्ट सब्ज़ी बनी पड़ी है तो वो अपनी रोटी बना सकता है। चावल वगैरह तो उसको आते हैं, इवन पुलाव भी आता है बनाना, बट रोज़ रोज़ तो नहीं खाया जा सकता ना। और मैं भी घर में बैठ तो नहीं सकती, अगर मैं एक्टिव हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं मूवमेंट करूँगी, मैं इधर उधर घुमा करूँगी, क्योंकि अब बच्चे इतने छोटे नहीं है कि मुझे उनको लेके बैठना पड़े। बच्चे अपनी लाइफ जिएंगे तो मैं क्यों अपने आप को बाउंड रखूँ, मैं भी घूमूंगी फिरूंगी, बट मेरे को बस फिजिकली फिट होना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। चलो बाय कर रही थी। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, और ऐसे ही पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते हुए मोर्चा निकालेंगे पॉजिटिविटी का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने आज मुझे ज्वाइन किया है, मेरी फैमिली में एंटर किया है, थैंक यू सो मच। जो पुराने लोग हैं वो तो मेरे अपने हैं ही, जो नए आ रहे हैं उनका भी मैं वेलकम करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि वो लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा सा मुझे और मोटिवेट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। आज एक नए न्यू फैमिली मेम्बर ऐड हुए हैं। आई एम सॉरी, मैंने नाम अमरदीप, अगर मैं गलत नहीं कर रही, नाम अमरदीप है। अदरवाइज़ जब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी कमेंट्स का तो मैं उसमें तो मेंशन करूंगी ही। आभा जी भी आए थे बट वो भी चले गए। रमनदीप या रणदीप ऐसे कुछ था नाम, जो स्टार्टिंग में आए थे वो भी नहीं आजकल आ रहे। कोई बात नहीं, आगे फैमिली जुड़ रही है, पीछे की फैमिली भी आ जाएगी। तो चलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग काफ़ी देर से हो चुकी है, बट सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है सुबह उठते ही, क्योंकि पता था ना समृद्ध में स्कूल जाना है, तो रात को 3-4 बार नींद टूट गई। ऐसा लगा ओ मॉर्निंग हो गई, ओ सुबह हो गई, ओ सुबह हो गई, प्रेस करनी है, क्या बनाऊंगी, क्या भेजूंगी टिफ़िन में, बस यही सब रात को दिमाग में चल रहा था। अरे मैं लेट ना उठूँ, उसको लेट हो जाएगा। इस चक्कर में रात भर अच्छे से सो नहीं पाई। उठती थी, टाइम देखती थी, फिर सो जाती थी, उठती थी, टाइम देखती थी, फिर सो जाती थी। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार समृद्ध स्कूल जा रहा है उसका फर्स्ट डे स्कूल का याद आ रहा है मुझे। बस अब मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ उसके, और दूध था नहीं क्योंकि कल का जो था थोड़ा सा, तो ये क्या करते हैं, अपनी चाय बनाते हैं ना, साथ में इसको लूना को खाना खिला देते हैं, दूध ब्रेड दे देते हैं। तो फिर दूध बचा ही नहीं था, तो अब वो समृद्ध को मैंने बोला दूध ला दे, तो कहता है कि मम्मी मैं अभी मंदिर जाऊँगा, नहा के फिर ला के दूँगा। और तब से मतलब लगा लो 9 बजे से मैं उठी हुई हूँ और 11 बज गए थे अब गया वो। तो मैंने कहा चलो जितने वो दूध लेके आता है मैं उसकी ड्रेस प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि अब फिर उसको जाना भी है ना स्कूल। और रात की सब्ज़ी मैंने सेव कर ली थी, क्योंकि समृद्ध के भरोसे तो छोड़ती नहीं हूँ अब मैं, जब से इसने वो सब्ज़ी ख़राब की थी ना, याद है, तो मैंने अब छोड़नी बंद कर दिया, मैं खुद ही किचन संभाल के आती हूँ।
बस ये काम ख़त्म करते हैं, चाय पीते हैं सबसे पहले और फिर उसका टिफ़िन पैक करूँगी। या तो चाय बनाते हुए 2 पराठे बना दूँगी, क्योंकि नाश्ता भी तो करवाना है ना उसको। सिर घूम जाता है। चलो फटाफट से, एक हाथ से हो नहीं रहा मेरे से, करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलवट है। कई दिनों से तय लगा के उसमें पड़े थे ना बॉक्स में, तो सिलवट भी निकालनी पड़ेगी। आती हूँ, दिन भर में मिलते ही रहेंगे। अब तो दिन शुरू हो ही चुका है, तो मिलना तो है ही। और कल का जो डिसीजन मैंने लिखा है ना, वो जो बेबी गोद लेने का मैं सोच रही थी ना, उसके बारे में लिखा है। ये ख्याल भी मेरे दिमाग में कैसे आया। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। हो गई ड्रेस प्रेस, अब चलते हैं किचन में। समी ले आया है दूध। देखो कमरे की हालत देखो, ये रोज़ सुबह का काम है। देखो चप्पल, वो लगवाने का भी फ़ायदा नहीं हुआ, डालेंगे ही नहीं उसमें। फ्राई पैन रख चुकी थी मैं। चलिए दूध पलटती हूँ। और गया वापस से मंदिर, क्योंकि पंडित जी ने कुछ सामान मंगवाया है। मैंने बताया था ना कि हमारा जब मकान का मुहूर्त हुआ था तब बताया था कि हमारा पितृदोष लगा हुआ है हमारी फैमिली पे एज नारंग्स। तो हमारे जो भी रिचुअल्स होते हैं हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो पंडित जी को मैंने ये बोला था कि पंडित जी आप जब भी कोई ऐसा दिन हो जब हमें कुछ दान वगैरह हमारा बनता है, तो आप ना प्लीज़ ये समृद्ध जब आता है तो उसको बता दिया करो, क्योंकि मैं तो ज़्यादा जा नहीं पाती। मैं तो दिन त्यौहार पे ही जाती हूँ मंदिर। तो वो उसको बता देते हैं कि बेटा आज ये दिन है, आज जैसे अमावस्या का देना है या किसी चीज़ का देना है तो हम मंदिर में ही दे आते हैं। तो अभी समृद्ध वो सामान जो उन्होंने बोला है वो लेके गया है और वो देने गया है। अदरवाइज़ ना पितरों के लिए जो पूजा होती है ना, वो बड़ी पूजा होती है, और वो हरिद्वार में जाके करवाने के लिए उन्होंने बोला था, क्योंकि काफ़ी साल से लगा हुआ है पितृदोष। तो उतना तो मेरा बजट नहीं था 50-60 हज़ार रुपये खर्चने का। मुझे पता है लोग ये कहेंगे कि पंडित ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। यार अगर छोटे छोटे में हमारा दिल साफ़ होता है, हमारे दिल से टेंशन कम होती है, तो क्या दिक्कत है। 100-50 रुपये का दान करना कोई बुरी बात नहीं होती। हाँ दे आया, अभी लेके आया है। तुलसी के पत्ते ना मंदिर से ही ले लियो। तो बस यही होता है कि अगर पता चल जाए तो उसको कर देना चाहिए, नहीं पता चलता है तो वो तो भूल चूक माफ़ वाली बात हो जाती है ना। तो इसलिए मैं पंडित जी को बोल दिया था कि आप बता दिया करो, क्योंकि हमारा ना ऐसा कोई लिंक नहीं है कि कोई हमें बताए कि आज ये दिन है तो आप ये चढ़ाओ या दो। और फिर गली का भी पता नहीं होता, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, गली में मांगने वाली आती है पंडितानी जी, बट आवाज़ नहीं आती या पता नहीं चलता। और जब तक हम पता चल जाए लेके जाते हैं तब तक वो निकल जाती हैं आगे, तो वो नहीं हो पाता। तो इसलिए सीधा मंदिर के मंदिर में ही दे दो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब मैं बहुत बकवास कर चुकी हूँ, सिर मेरा पहले ही दर्द हो रहा है, तो मैं अब पीऊँगी चाय, उसके बाद बनाऊँगी इसका नाश्ता और टिफ़िन। चलो आती हूँ चाय। बट अभी मुझे ध्यान आया कि रस पता नहीं है कि नहीं है, देखने पड़ेंगे, यही खा के काम चलाना पड़ेगा। मुझसे ना रूखी चाय नहीं पी जाती है एक्चुअली, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए चाय के साथ। चलिए छांटे क्या है और क्या नहीं है। नहीं तो पार्ले जी के बिस्किट तो मुझे दिख गए। वो रे मैडम सो रही थी, हिला दिया मैंने। हेलो जी, मेरी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा कि क्या हुआ है। एक्चुअली चाय पीते हुए लास्ट व्लॉग बनाया था मैंने। चाय पीते पीते मैंने सपना जी का पहला व्लॉग देखा आज का, मतलब सबसे पहला टीवी ऑन करते ही उन्हीं का व्लॉग देखा, तो मेरा दिमाग घूम गया। उसके बाद मेरा कहीं दिमाग नहीं लगा, मैं सिर्फ उनको कॉल पे कॉल कर रही थी, बट वो कॉल नहीं उठा पा रहे थे। फिर मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि मेरी तन्नू से बात कराओ कि ऐसा क्या हुआ है, मैं बात करती हूँ। और इस बीच में समृद्ध को स्कूल जाना था, उसका टिफ़िन भी बनाया। दिया आ गई थी, दिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं, तो उनका फ़ोन आया। मैं क्या बताऊँ, जो 2 घंटे मेरे बीते हैं ना, मेरे प्राण यहाँ अटके हुए थे। भाई घर में तो हो जाती हैं छोटी मोटी बातें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे ऐसा डिसीजन ले लेंगे। और पता चलता है इवन मतलब उनके फ़ोन आने से पहले दिया ने उनका व्लॉग निकाल के नीचे कमेंट्स पढ़े, और कमेंट्स में पढ़ के उसने मुझे बताया कि मम्मी कल 1 अप्रैल थी ना, अप्रैल फूल बना रहे होंगे, देखो लोग भी यही बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये कोई मजाक की चीज़ थोड़ी है, ये ऐसे नहीं वो बना सकते, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, तेरे मेरे होते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सैमी से मेरा झगड़ा हुआ है कि सुबह उठ के अपना कंबल झाड़ा कर, अपने बिस्तर तय लगा के जाया कर, अपने कपड़े प्रेस करके जाए। मैं कहा इस बात पर क्या तुम घर छोड़ के चले जाओगे? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सीरियसली कुछ तो हुआ है। सपना जी का फ़ोन आया और दोनों हंस रहे, तन्नू और सपना जी दोनों मेरे ऊपर हंस रहे। सच बता रही हूँ, जिस दिन मिलूंगी ना तन्नू और सपना जी, मैं वाकई बहुत लड़ाई करने वाली हूँ। 2 घंटे में मेरे प्राण यहाँ अटके रहे कि ऐसा क्या हो गया घर के अंदर। जाते ही अच्छे हंसी खुशी से गए हो, एकदम से एक रात में क्या हो गया। ऐसे प्रैंक कोई नहीं करता,
और कभी मत करना किसी के साथ, या तो फिर पहले मुझे तो बता देना कि भैया ये प्रैंक है, ताकि मैं टेंशन फ्री रहूँ। मैं कमेंट कर रही हूँ उस पर ब्लॉग पे कि चलो वो कमेंट्स तो देखेंगे, तो कमेंट का देख के मुझे कॉल कर लेंगे। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, कॉल किया, और ऊपर से कॉल नहीं उठा रहे, काट रहे। और टेंशन, ये कॉल क्यों काट रहे हैं, कहीं सच में तन्नू चली तो नहीं गई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा वीडियो तक बनाने का मन नहीं कर रहा था कि मैं सेवियाँ बना रही हूँ तो मैं दिखाऊँ कि आज फिर दिया ने सेवियों की डिमांड की है और मैं वो बना रही हूँ, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का। जब उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, तसल्ली हो गई सारी बात की, तब मैंने अब नहा धो के आई हूँ और अब मैंने वीडियो बनाया कि सब ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैंक था। भगवान, मतलब ऐसा प्रैंक कौन करता है यार। मेरे को लग रहा है सारी दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिस पे ये कारगर हुआ है। मैं ही बनी हूँ अप्रैल फूल। कितनी बड़ी फूल हूँ मैं। बस वही रूटीन के काम। अभी वनीता की वेट कर रही हूँ, वनीता आ जाएगी फिर वो सफाई वगैरह करेगी। बाकी सुबह तो ये होता है ना, जो रात भर के बर्तन मैं निकाल चुकी होती हूँ, बस वो मांझ के जाती है। अभी फ्रिज खाली किया है, फ्रिज में से काफ़ी सारे बर्तन निकाले हैं। एक मेरी फ्रेंड का बर्तन आया हुआ था, उन्होंने दाल मखनी भेजी थी, तो वो दाल मखनी वाला बर्तन मैंने उनको वापस करना था, तो फिर उनको भी मैंने सेवियाँ बना के भेज दी कि बना ही रही हूँ, तो अब कुछ स्पेशल तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो चलो यही बना के भेजती हूँ। तो फिर वो मैंने उनको भेजी, और इस बीच में सपना जी से भी बात कर ली, तसल्ली हो गई। फिर मैं अच्छे मन से नहाई हूँ, पूरा कपड़े वपड़े धो के सुखा दिए, सूखे वो उतारे हैं, वो वहाँ रखे हैं, अभी तय लगाऊंगी पोछे। आटा मैंने गूंद दिया था, अभी नहाने जाने से पहले आटा गूंद गई थी। फिर अब सेवियाँ बनाऊँगी, क्योंकि जितनी सेवियाँ बटी थी वो सारी की सारी सेवियाँ अब बन गई। अब फिर मेरा पैकेट खाली हो गया, और सपना जी के लिए भी और बनाऊंगी, क्योंकि सपना जी को जो मैंने दी थी वो उन्होंने दीदी को दे दी, क्योंकि सपना जी के पास पिछली वाली अभी थोड़ी थी, तो वो दीदी को दे दी। तो अब सपना जी के लिए जब मैं जाऊंगी मई में या मई में जाऊंगी शायद मैं, तो तब उनके लिए और लेके जाऊंगी। चलिए, मैंने कहा कि मैं बड़ी मतलब 11 साढ़े 11 बजे के बाद से मैंने कोई टेक नहीं लिया, तो मैं ले लूँ एक टेक और आपको बता दूँ कि मेरी ये कंडीशन थी, ये हालत थी। अगर उनसे बात ना हुई होती ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं पूरा दिन इसी टेंशन में सोच सोच के अपने दिमाग के घोड़े चलाती रहती, क्या हो रहा है। जा मैं सकती नहीं, अगर मतलब मैं कंडीशन में होती जाने की, तो शायद अब तक मैं निकल चुकी होती। इतनी बड़ी बात सुन के मेरे से रुका नहीं जाता। मैं यही बता रही हूँ ना, सुनने के बाद मुझसे रुका नहीं जाता। वीना मैम से कल बात हो गई, तसल्ली हो गई कि अंकल ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो अब ऑफिस भी जाना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो चलो सब तसल्ली है। किसी का भी सुन के मुझसे रुका नहीं जाता। फिर मुझे ये होता है कि मेरे को बस ले चलो, मुझे मिला लाओ। अभी भी यही लग रहा है कि बस सबके घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे, हम चाहे कम मिलें, कभी कभार मिलें, पर जब मिलें, जब बात करें, हंसी खुशी की बात हो, अच्छी बात हो। सच में अब मेरे प्राण में प्राण आए हैं। मैंने बहुत लड़ाई की उनसे, मेरे को तो एटलीस्ट बता देते। आपको पता नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं ये प्रैंक समझ सकूँ। चलिए, आती हूँ थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर सेवियाँ बटूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि रात के खाने की तैयारी भी करनी होती है ना। आज सोचो गोभी के कोफ्ते बनाऊँ, क्योंकि घिया तो है नहीं, गोभी रखी है, गोभी के कोफ्ते या फिर गोभी आलू की सब्ज़ी, दो चीज़ों में से एक चीज़। अभी दिया को व्हाट्सअप करके पूछती हूँ क्या खाएगी। हेलो जी, 4 बज गए हैं और अभी तक दिया ने कोई रिवर्ट नहीं किया। सो तो बगल वाले रूम में रही है, पर अंदर से कुंडी लगा रखी है उन दोनों के चक्कर में, क्योंकि उन दोनों को लेके सोई है अंदर। तो मैं अब चली किचन में, तो मैं बना रही हूँ गोभी के कोफ्ते, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे। तो थोड़ा टाइम हो जाता है ना चीज़ बनाए हुए, तो फिर ये बच्चे कहते हैं ये क्या बनाया है आपने। एक मन कर रहा है कि गोभी ना बना के, वैसे मेथी भी पड़ी है, थोड़ी सी मेथी है, तो दूसरी गड्डी मिली नहीं थी, उस दिन मंगवाई थी इनसे मैंने, पर मिली नहीं थी, तो वो भी फ़ायदा नहीं है बनाने का। थोड़ी सी मेथी तो मैं उसका सोच रही हूँ आटा गुंदवा दूँगी, जो थोड़ी सी मेथी है ना, उसको तो मैं आटे में यूज़ कर लूँगी। अभी आएगी वनीता तो उससे आटा गुंदवा दूँगी। इनफैक्ट मेरे फ्रिज में पता है कितनी तरह के आटे पड़े हुए हैं, दाल वाले 2 तरह की दाल वाले आटे पड़े हैं। मैंने सिर धोया हुआ है, मेरे बाल ऐसे मुँह पे आ रहे हैं ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा तो अटकेंगे। इस साइड के लगाने थे, उस साइड के लगा दिए। रुक जाओ, मैं सेवियाँ भी तो इकट्ठी कर दूँ ना, वो अगर आ गए दोनों यमदूत मेरे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि क्या कह रही थी कि एक्सपेरिमेंट कर तो दूँ, बना तो दूँ कोफ्ते, पर अगर इसको मन नहीं होगा खाने का या उसको नहीं पसंद आए, तो मेरी पूरी सब्ज़ी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे 2 सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। सैमी खाएगा नहीं कोफ्ते, वो तो वैसे भी नॉर्मली नहीं खाता कोफ्ते, घिया के भी नहीं खाता, तो उसके लिए मैं तरी बनाती हूँ कोफ्तों में।
और तरी वाले कोफ्ते बना के और साथ में चावल बनाती हूँ। नॉर्मली मतलब चावल और कोफ्ते बनते हैं हमारे घर में घिया के। तो गोभी के कोफ्ते बहुत छोटे थे बच्चे तब बनाती थी मैं, 1-2-3 बार ही बनाए हैं। इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ना मैंने कल भी बताया था कि बोर हो गई हूँ मैं रोज़ रोज़ वही सब्जियाँ बना के। तो एक चेंज का सोच रही थी, बट फ़ायदा नहीं है, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि क्या होगा कि अगर पसंद नहीं आएगा ना तो ये लोग कोई भी खाना नहीं खाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी ही बना देती हूँ, वो बेटर है। क्योंकि फिर समृद्ध के लिए भी मुझे अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, गोभी आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। साथ में ना फिर एक दाल भी बनानी पड़ेगी या फिर रायता डालना पड़ेगा। यार ये शाम का खाना ना बड़ा, चलो छोड़ो सारी चीज़ें छोड़ो, मैं छोले चढ़ाती हूँ। किसी ने गाली दी, जीभ कट गई यार, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। दे ले जिसको देनी है गाली। हाँ तो मैं वाइट चने बना लेती हूँ। वाइट चने ना, और बहुत टाइम हो गया खट्टे वाले चने नहीं बनाए, तो वो बनाती हूँ। सही है, फाइनल हो गया। आप मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देती हूँ यार, थैंक यू सो मच। ये कर दिया मैंने आटा ख़त्म पहले तो, और 4:56 हो गए हैं। अब चलते हैं किचन में। कुकर को भी मैंने 4-5 विसल करवा दी है, 5 विसल आई थिंक, 5 या 6 विसल करवा दी थी, पर गले नहीं होंगे अभी, गारंटी की बात है। देखिए ये देखिए, गलते ही नहीं है इतनी जल्दी से। तो अब मैं पहले ना इसका तड़का बना लेती हूँ, फिर तड़का डाल के और फिर विसल करवाऊँगी इकट्ठी एक ही बार। तो चलिए अब मैं इस काम पे लगती हूँ और चाय बनाती हूँ। शाम हो गई, चाय पीनी है। देखिए जी, तड़का मेरा ऑलमोस्ट तैयार है। क्योंकि इस वाले जो खट्टे चने मैं बनाती हूँ ना, ये मेरे पापा बना के खिलाते थे। तो इसमें मोटा मोटा प्याज काटना होता है, मैंने लंबा लंबा काटा है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। खड़े मसाले हैं, हरी मिर्च है खूब सारी, लहसुन अदरक का पेस्ट है, राई है, जीरा है, हींग है, जो भी आप फ्लेवर देना चाहो सब सामान आप डाल सकते हो इसके अंदर। और ये खड़े खड़े ही प्याज हमें चाहिए, हमें ज़्यादा ये गिराने नहीं हैं प्याज, जो है ना मलीदा नहीं करने। तो ये खड़े खड़े ही प्याज होते हैं। बस 2 मिनट और लगेंगे, ये प्याज हुए पड़े हैं। फिर इसमें मैं डालूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले डालने के बाद ये मैंने टमाटर भी काट के रखे हुए हैं। तो बस आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हो वैसे, पर आजकल बच्चों को पता नहीं क्यों ये जो मुँह में आता है ना टमाटर, वैसे अच्छे लगने लग गया। तो बस ये मसाला मेरा तैयार हो जाएगा, तेल छोड़ देगा टमाटर, तब उसके बाद फिर मैं कुकर में पलटूँगी छोले मेरे। और इसमें ज़्यादा तरी भी नहीं रखनी होती, रसमिस्से से होते हैं पर खाए चावल के साथ जाते हैं, तो हल्की सी तरी तो मैं रखती हूँ। चलिए ये मेरा पानी सूख गया, जो नीचे लग रहा था प्याज वो अब लगेगा नहीं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, बस इतना ही प्याज मुझे लाल करना था। लाल भी क्या, लाइट ब्राउन टाइप हुआ है। तो बस अब इसमें मैं डालती हूँ अपने सूखे मसाले और टमाटर। ये देखिए टमाटर मैंने डाल दिया, मसाले डाल दिए। अब इसको सिम पे मैं भुनने के लिए रख रही हूँ। जितनी देर ये भुना जाएगा उतनी देर में अपन पियेंगे चाय, टी टाइम। और थोड़ी सी सेवियाँ भी रखी हैं, मेरे से सुबह खाई नहीं गई थी। सुबह से कुछ नहीं खा रखा यार, मेरी तो ज़िंदगी पता नहीं कैसे चल रही है, समझ नहीं आ रहा। चलिए यार चाय पीती हूँ, मैं तो चाय पे ही ज़िंदा रहूँगी। आ गई चाय, पर मैं सेवियाँ नहीं खा रही। हो सकता है दिया को उठ के खानी हो, तो मैं ब्रेड ले आई हूँ और मक्खन ले आई हूँ। तो कच्ची ब्रेड पे मक्खन लगा के डिप करके खा लूँगी। वैसे रस है, फ़ैन है, पार्ले जी के बिस्किट हैं, और मूंग दाल है, और लहसुन की गांठियाँ हैं। तो ये भी है खाने के लिए। चाय तो 2 कप के हिसाब से रखी थी, क्योंकि समृद्ध भी आने वाला है, तो मुझे लगा कि उसको भी भूख लगी होगी। पर मैं ना ये सपना चौधरी जो स्नैपी गर्ल्स के नाम से जिनके ब्लॉग्स हैं, मैं उनके ब्लॉग्स देख रही थी यार। उनको रोते हुए देख के ना बहुत दिल दुखता है यार। जो ट्रेजिडी है वो तो नहीं बदली जा सकती, और इतने थोड़े टाइम में वो इतना आगे भी नहीं बढ़ सकती, वो नहीं छोड़ सकती हैं चीज़ों को यार। एक बार नहीं 2-2 बार उन्होंने ये सब झेला है, और फिर उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाए। कैसे कर जाएंगी, बहुत मुश्किल है। उनको इस हालत में देख के हमें ऐसे हो जाता है, एक इमोशनल अटैक सा नहीं होता जो, वो हो जाता है। मैं खुद रोने लग गई थी उनको रोते हुए देख के। मुझसे नहीं देखा जाता यार इस तरह के सीन्स ना, या तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ या मैं खुद रो लेती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में ना एक इमोशनल ट्रैक तो रहा ही होता है। किसी न किसी को खोया होता है, या किसी न किसी के साथ लड़ाई की वजह से रिश्तों में दूरियां देखी होती हैं। तो होता है, सबके साथ होता है। प्लीज़ यार सपोर्ट करो ऐसे लोगों को, और अच्छी बातें लिखो ताकि वो मोटिवेट हो, थोड़ी सी उनमें हिम्मत आए। कंसोल करो उनको दुख से बाहर निकलने के लिए। चलो यार मैं वही देख रही हूँ, अभी भी उन्हीं को देख रही हूँ। देखो अभी आधा व्लॉग देखा है मैंने, स्नैपी गर्ल्स के नाम से इनका चैनल है, द रॉट भी है, दोनों ही इनके हस्बैंड ने बनाए थे यार।
पर जो भी है, बच्चों के लिए जीना तो देखो पड़ता ही है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक स्पाउस जो भी चला जाता है तो दूसरे को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के आगे हाथ नहीं दे सकते ना।